भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पागल हो जाता है आदमी, अदालत पहुंच गया, तलाक। पत्नी ने कहा तलाक फाइनल। जज ने कहा चलो फैसला करो, एक बार और सोच लो। पति पत्नी ने कहा सोच लिया जज साहब, तलाक मंजूर की जाए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले संपत्ति का आधा आधा बंटवारा करो। बोले ठीक है, आधा मकान तेरा, आधा मकान तेरा। और क्या है तुम्हारे पास? जमीन है, आधी जमीन तेरी, आधी जमीन तेरी। और क्या है? बोले सोना चांदी है। बोले आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। फैसला हो गया। बोले और क्या है? बोले एक बेटा है। अब जज साहब सोच में पड़ गए। ध्यान रखना, सामान तो बट गया, अब बेटा कैसे बांटे? जज साहब ने कहा ऐसा करो, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। पति पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है जज साहब, इसको आधा कैसे करें काट करके? वो कर दिया तो ना मेरे काम का ना इसके काम का, फैसला करिए। जज सोच में पड़ गया, फैसला कैसे करूं? बोले आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। वकील हार गए, जज हार गए। पत्नी कटघरे से उतरी, पति का हाथ पकड़ा। बोले क्या? बोले तलाक 1 साल बाद। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। बोले चलो घर वापस। बोले क्यों? बोले इतने लड़े, थोड़ा और लड़ लेंगे, साल भर का इंतजार करो, बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। ध्यान रखिए, मान्यवर लड़ो। मैं ये बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद तुम्हारे क्रोध खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे झगड़े। अरे लड़ो, लेकिन ऐसे लड़ो जिस लड़ाई में प्रेम और मनुहार होता है, वो क्रोध क्रोध नहीं होता, वो भीतर का प्यार हुआ करता है। मनुहार भीतर का स्नेह रखिए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली भी है। पति को मालूम है मुल्ला की दौड़ जाएगी कहां। पति ने कहा मामला गर्म है, बहुत ताव में अटैची लगाने लगी, साड़ी भरने लगी, जल्दी जल्दी तहवी बना, ये उठाई, दिखा दिखा के और भर रही कि अब मैं जा रही हूं। 1 घंटे से ऑफिस गया था, जब पैकिंग नहीं की उसको दिखाएगी, सामान पैक। पति ने कहा क्या हुआ? चली ना अपने बिहार, अब कभी नहीं आऊंगी, ध्यान रखना तुम। पति ने कहा बिहार जा रही है? बोले हाँ। बोले बहुत दिन से मैं भी अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या मतलब है? बोले चल। अरे बोले तेरे साथ नहीं जाऊंगी। बोले मैं कब कह रहा हूं तेरे साथ जाऊं, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। एक बात बता, जब तू 20 साल से अपनी ससुराल में रह रही है तो मैं 2 दिन अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या? चल बच्चे भी नाना नानी से मिलाएंगे, मामा मामी से मिलाएंगे, और वो तेरे कंजूस बाप ने बहुत दिन से टीका भी नहीं किया है मेरा। चल कुछ दिन वहीं रहेंगे, तू भी रहे और मैं भी रहूंगी, और पति भी अटैची लगाने को तैयार है। अरे पत्नी ने कहा बाहर भोलेनाथ, तू मेरे साथ क्यों चल रहा भोलू राम? पत्नी ने कहा यार तू भी बड़ा भोला भाला है। बोले नहीं पगली, तू भाला है मैं भोला। बोले क्या मतलब? यदि तू भी भाला मैं भी भाला तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जब तू भाला बनती है तो मैं भोला बन जाता हूं, और जब तो मैं भाला बनूं तो तू भोली बन जा। ध्यान रख, इस बाप बेटे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे, अनबन हो गई, कैसे अपने घरों को संभाले? खा रहा है बेटा, बाप से अनबन हो गई, बेटे ने कहा नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ। अपनी थाली ली, डाइनिंग टेबल से उठाई, दूसरे कमरे में जाके खाने लगा। पापा ने कहा बच्चे का पारा गर्म है, बच्चों को बच्चा मत समझो। पापा गए, पापा ने कहा मेरे साथ नहीं खाएगा। बोले नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही परेशान करते हो मुझे। बाप ने कहा बोल तू रोज मेरे साथ खाता है कि नहीं? बोले खाता था, बहुत बड़ी गलती थी।
अब नहीं करूंगा ये गलती, अब तुम्हारे साथ तो कभी खाना नहीं खाऊंगा। पापा ने कहा बोल तू मेरे साथ कितने साल से खा रहा है? बोले बचपन से खा रहा हूं। बोले बेटा बाप का कर्ज सर पे चढ़ा रहा है, एक काम कर तू मेरे साथ नहीं खाएगा? बोले नहीं। बोले आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ खाया ना खा लेकिन आज तेरा पापा भूखा रहेगा, आज ये तेरे साथ खाना। ध्यान रखना, एक गरम तो एक नरम तो होना ही पड़ेगा, और यदि दोनों गरम है तो घर को आग लगने में ज्यादा देर नहीं, एक को नरम बनना ही पड़ेगा। एक गरम होता है दूसरा नरम हो जाए, लेकिन यदि तुम भी गरम और वो भी गरम, ध्यान रखना आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके घरों में एक वो होता है ना, आग लग जाए तो बुझाने वाला, मल्टी में भी लगा रहता है, फायर नहीं करता, अग्निशमन यंत्र होता है लाल वाला। फैक्ट्री में, फ्लैट वाले सिस्टम, अपार्टमेंट में जाओ तो पूरी बिल्डिंग में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बताइए जरा, क्यों लगाते हो? फैक्ट्री में, दुकान में क्यों लगा के रखते हो? बोलो, कौन बोला? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए नहीं लगाते हैं, ये भय बना रहता है कि मेरी फैक्ट्री में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, और जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे जितना बल पड़ेगा मैं इस आग को बुझाने का प्रयास करूंगा। विचार करिए, वह अग्निशामक यंत्र इसीलिए लगा है कि कभी भी आग भड़क सकती है, इसे बुझाना पड़ेगा। और वही मैं कह रहा हूं ग्वालियर वालों, तुम्हारे मन में भी क्रोध की चिंगारियां सुलग रही हैं, कभी भी भड़क सकती है। एक समझदारी का अग्निशामक यंत्र अपने दिमाग में जरूर लगा करके रखा करो, एक शांति की जल की व्यवस्था करो, अग्नि बुझाने के पानी की व्यवस्था करिए। कभी भी आग लग सकती है, किस बात पर क्रोध की चिंगारी भड़क जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। हमेशा समझदारी का जल अपने पास रखो, पड़ोसियों के भरोसे मत बैठो। पड़ोसी तो इंतजार कर रहा कि कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो पानी नहीं डालेगा और पेट्रोल डाल देगा, हो जाए तुम्हारा सत्य। ध्यान रखिए, एक समझदारी का पानी। एक बात याद रखिए, घर में एक सदस्य अंगार बनता है तो दूसरे को जलधार बनना चाहिए। एक बात याद रखना, आग की समस्या, आग जब भी शांत होगी पानी से होती है, और क्रोध जब भी शांत होगा समझदारी से क्रोध शांत हुआ करता है। शादी हो, जब भी कुंडली मिले, फेरे डले, 7 वचन बदल देना। 7 वचन में एक वचन ये भी रखना कि देख हम सब दाम्पत्य जीवन में बन रहे हैं, जिंदगी भर के रिश्ते हैं। आज एक वचन लेते हैं कि हमारे शादी के बाद यदि मैं अंगार बनूंगा तो तू जलधार बनना, और तू जलधार, तू अंगार बने तो मैं जलधार। बस ये वचन निभाइए क्या?